तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, हमने इस थ्योरी को करने के पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा। तो ये जो दो हमने फिनोमेनन देखे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने अपना एक थ्योरी दिया। अभी जब हमने इन दोनों टॉपिक को डिस्कस किया था तो आपने देखा होगा इन दोनों ही टॉपिक्स में हम इसकी बात कर रहे थे कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। और फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके ऐसे लिखा था E इज इक्वल टू एच म्यू। तो ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला किसका है? मैक्स प्लैंक का है। तो मैक्स प्लैंक ने ये जो दोनों फिजिकल फिनोमेनन है इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने ही ये वाली बात बताई। तो इन्होंने 1900 में ये बात बताई कि भाई बाद में जो इनका जो ये कॉन्सेप्ट था इसको फिर बाद में आइंस्टीन ने भी एक्सटेंड किया। और इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो रेडिएंट एनर्जी होता है वो चाहे जब एमिट हो या एब्जॉर्ब हो, यानी कि जब हम किसी आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। और जब वो हीट उसको काफी मिल जाती है तो फिर वो रेडिएशन को एमिट भी करनी लगती है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो रेडिएशन एनर्जी होता है चाहे वो एमिशन के टाइम की बात हो या एब्जॉर्प्शन के टाइम की बात हो, ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि किसी लाइट सोर्स से, सपोज तुम्हारे पास टॉर्च है, तो ऐसा नहीं है कि इस टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में आ रही है। इनका कहना है भाई वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में आ रही है, इस तरीके से। ये जाके इसमें टन से टकरा जाएगा। तो भाई प्लैंक कहना चाह रहे हैं कि यार ये जो टॉर्च है इससे जो लाइट आ रही है ये इस तरीके से वेव की फॉर्म में ना आकर के इस तरीके से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक। और इन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स है, डिस्क्रीट यानी अलग अलग, ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, इन हर एक पैकेट को इन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटम। और बहुत सारे क्वांटम को एक साथ क्या बोल देते हैं? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या हुआ? ये इतने सारे एक साथ, और क्वांटम मतलब सिंगल। तो ये इन्होंने कहा कि यार ये जो एनर्जी पैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और जब हम बात लाइट की कर रहे होते हैं, तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं? फोटॉन बोल देते हैं। यानी कि क्वांटम बोल दें या फोटॉन बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात इन्होंने बोली कि देखिए, दूसरी बात ये है, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके, कि जो एनर्जी होता है रेडिएशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, सॉरी, ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे जो H है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जैसे आप स्मॉल g की वैल्यू जानते हो 9.8 होती है, तो इसी तरीके से अब आपको ये याद रखना है हमेशा, पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका यूज होगा कि जो H है इसकी वैल्यू कितनी है। ये जो कांस्टेंट H है इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर ये क्या कह रहे हैं? ये तो किसके लिए हो गई? एक पार्टिकल की हो गई, एक पार्टिकल की। अब इस तरह के अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएं तब, तो भाई बस जितनी एनर्जी है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी E इज इक्वल टू NH म्यू, ये होगी, ठीक। चलिए, अब एक बात और आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी होती है एक मोल क्वांटा की, जैसे एक क्वांटा हो गया, दूसरा क्वांटा होगा, तीसरा, तो वही ऐसे कितने हो जाए? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल जो क्वांटा होंगे उनका जो एनर्जी होगा उसको क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N0 H म्यू से। H म्यू एक के लिए हो गया, N0 किसके लिए होगा? इतने के लिए,
इतने के लिए। तो इतने जो क्वांटम होंगे उनकी जो टोटल एनर्जी होगी उसको क्या बोला जाएगा, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। तो ये थी बात प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, पहले पॉइंट में बोला कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स की फॉर्म में होता है, इनको क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, दूसरे पॉइंट में कहा कि यार जो ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, म्यू है। तीसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, तीसरे पॉइंट में कहा कि ई इज इक्वल टू एन एच म्यू है अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो बहुत आसान है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बात बोली, फर्स्ट पॉइंट में बोला है इन्होंने कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस है, और उसको नाम क्या दिया, उसको बोला क्वांटा या क्वांटम या फोटोन लाइट के टर्म से बात करें तो। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, म्यू है। और थर्ड पॉइंट में क्या बताया, ई इज इक्वल टू क्या है, एन एच म्यू है। बस ये तीन बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी अगर आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।